नमस्कार सभी को। जैसा कि हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिल चुकी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और इस कार्य के लिए हम उन समस्त प्रतियोगी छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जिनके लंबे अथक प्रयास से यह नियुक्ति हो पाई है। और अब तक की हमारी जो सफलता आप लोगों ने प्राप्त किया है वो आपके सामूहिक प्रयास के आधार पर मिली है। अर्थात इसमें सभी प्रतियोगी छात्रों ने अपना अथक प्रयास किया है, अपना योगदान दिया है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का नहीं। लेकिन अब आगे की जो हमारी सफलता है, जो हमारा आगे का लक्ष्य है, उसमें सामूहिक नहीं बल्कि निजी प्रयास निहित है। निजी प्रयास के आधार पर हमें वो सफलता मिलनी है और इसके लिए जो है आपको अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारे एग्ज़ाम के लिए, कितने समय में हमारी परीक्षा होगी, उसका हमें अनुमान लगाना है। उसके बाद हमारे कितने चैप्टर्स हैं, कितना हमारा पाठ्यक्रम है और कितने दिन हमारे पास हैं, कितने दिन में हम इफेक्टिव स्टडी उन चैप्टर्स की कर सकें ताकि अधिकतम सवाल हमारे उसी में से मिल जाएं और हमें अगली सफलता प्राप्त हो सके। हमें इसके लिए जी जान लगा देना है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति हम विगत 20 वर्षों से, जब से ये माध्यमिक या हम कहें कि पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, अब हम कहें जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित है, लगभग 20 सालों में यही स्थिति कमोबेश हमेशा रही है कि एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा में लंबा अंतराल, एक विज्ञापन से दूसरे विज्ञापन में लंबा अंतराल मिलता है, वर्षों का अंतराल मिलता है, ताकि हम कोई चांस न लें, ये विज्ञापन हमारा छूटने ना पाए, हमें इसमें सफलता निश्चित ले लेनी है, अन्यथा फिर हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और इसको देखते हुए हमने जो है एक प्रोग्राम तैयार किया है टीजीटी साइंस के बच्चों के लिए, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विषय का। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम जो परीक्षा की संभावित अवधि है उसको देखें तो हमने अपने स्रोतों से पता किया तो लोगों ने ये बताया आयोग से कि परीक्षा लगभग 6 मंथ में करा ली जाएगी, यानी 6 महीने के अंदर करा ली जाएगी, ऐसा उनका कहना था। तो जिस प्रकार की वो संभावना व्यक्त कर रहे थे तो हमें लगता है कुंभ के मेले के बाद ही परीक्षा आपकी जो है टीजीटी साइंस या टीजीटी और पीजीटी की संभव है। तो अगर हम 6 मंथ का समय लेके चलते हैं तो उस 6 मंथ की समयावधि यदि हम लेके चलते हैं तो हमें जो है हमारे पास 6 मंथ एग्जाम के लिए, इस 6 मंथ में हमें अपने कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। हमारे पास अगर हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री की बात करें, टीजीटी साइंस केमिस्ट्री, इसमें लगभग 25 चैप्टर्स हैं। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में वर्णित हैं, लेकिन कई ऐसे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में आयोग द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन उनसे क्वेश्चन पर्याप्त आते हैं, इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, हमें उन्हें भी उनकी भी सेपरेट स्टडी करनी है। और हमारे पास टाइम कितना है? 6 मंथ का। अगर इस 6 मंथ के अंदर हमारा एग्जाम होना है, अर्थात अगर हम 125 डेज का टारगेट लेके चलते हैं, 125 डेज का टारगेट लेके चलते हैं, तो हमारे पास जो टाइम होगा प्रिपरेशन के लिए वो 5 डेज पर चैप्टर का हमारे पास समय है। अर्थात एक चैप्टर को हम 5 दिन में कंप्लीट रूप से तैयार कर लें, तभी हम समय पर अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पुराने जो छात्र हैं, वर्तमान जो छात्र हैं, या ऐसे छात्र जो बीच में अपनी तैयारी किन्हीं कारणों से स्थगित किए थे, अब फिर वो उत्साहित हुए हैं आयोग गठित होने के बाद से, उनकी डिमांड पर कई लोगों का मेरे पास फोन आ चुका। उनकी डिमांड को देखते हुए कि सर एक शॉर्ट टर्म कोई कोर्स स्टार्ट करिए ताकि जो है 4 महीने के अंदर हमारा कोर्स एकदम आप खत्म कर दीजिए। तो उनकी डिमांड को देखते हुए मैंने एक 125 डेज का केमिस्ट्री का प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें
5 डेज पर चैप्टर के हिसाब से मैंने टाइम दिया है। और ये शॉर्ट टाइम का प्रोग्राम जो है, लिमिटेड मैटर इसमें हम लोग लेंगे, लिमिटेड लिखाया जाएगा, लेकिन वो जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी वो गागर में सागर भरने की बात होगी। जो भी पॉइंट आपको दिए जाएंगे, जितने चीजें आपको लिखाई जाएंगी, उन्हीं में से सवाल आने हैं, ये मान के चलिए 100% उन्हीं में से सवाल आना है। कुछ इधर उधर जाता है तो वो भी हम अपने पुराने अनुभव के आधार पर या तैयारी के आधार पर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो टाइम निर्धारित किया है, टाइम हमारा इवनिंग का होगा, क्योंकि मॉर्निंग में कई बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में या तो हैं या कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट या फिर बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वो 5 बजे के पहले कहीं पे किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। तो हमारा जो बैच शुरू होगा वो हमने 9 सितंबर से प्लान किया है। सितंबर मंडे होगा, 9 सितंबर मंडे से बैच हमने प्लान किया है। और ये 5:30 PM से 7:30 PM के बीच रखा जाएगा। 2 घंटे का डिस्कशन होगा। पहले चैप्टर वाइज सारे पॉइंट वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे और फिर जो है उस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, नोट्स होगा, प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज अब चूंकि 25 चैप्टर हैं तो कम से कम 25 टेस्ट हमें लेने हैं। लेकिन हम कुछ चैप्टर्स को, जो छोटे चैप्टर हैं, उनके जो डिस्कशन के डेज होंगे उनको भी 5 से कम करेंगे। जो बड़े चैप्टर हैं उनके डिस्कशन के डेज 5 से अधिक भी हो सकते हैं। और छोटे चैप्टर्स को मिला के अगर हम टेस्ट लेते हैं तो लगभग 20 टेस्ट तो हम चैप्टर वाइज करेंगे और 5 टेस्ट हम ऐसा रखेंगे, या यदि टाइम बचता है तो उसके आगे कंटिन्यू होता रहेगा हमारा टेस्ट अप टू एग्जाम तक हम टेस्ट कराते रहेंगे। और ये जो टेस्ट होगा ये कंप्लीट सिलेबस का होगा, कंप्लीट सिलेबस। तो हम 20 टेस्ट चैप्टर वाइज रखेंगे, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट रखेंगे। इस अपनी प्लानिंग के साथ हम नया बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं। बैच 9 सितंबर को जो है मंडे से होगा। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी अगर जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 99415 020435 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। बैच ज्वाइन करने के लिए ध्यान देंगे, बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर चलेगा। फीस इसकी बहुत कम रखी गई है। ऑफलाइन की फीस जो है 7,500 है और ऑनलाइन की 4,000 रुपये फीस रखी गई है। इस फीस पे आपका पूरे चैप्टर्स का डिस्कशन होगा, उसमें पॉइंट वाइज नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और टेस्ट भी होगा 20 टेस्ट चैप्टर वाइज। बाकी एग्जाम तक जो है वो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट हम कराते रहेंगे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। इसी के साथ आपको ढेर सारा आने वाली परीक्षा में सफलता के लिए अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह से और पूरे समर्पण से तैयारी में लग जाइए ताकि हमें अगला कोई चांस न लेना हो। धन्यवाद।